हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूँ रेशियो का क्लास 12, वो भी एस डी यादव बुक के सवाल। सही सुन रहे हो, हाँ, एस डी यादव बुक के सवाल। जिसके पास भी है ना, तो प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम है ना, आइए इधर देखिएगा। और आज मैं लाया हूँ आय व्यय पर आधारित प्रश्न। बड़ा परेशान करते हैं ना तुमको, बहुत परेशान करते हैं ये आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे। आइए देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है रे भाई। कहता है 3:2 है। तो ज़रा दिखा दो इसको, जो जो बोलता जाए ना बस करते रहना, सवाल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, पहली बात तो ये देखो, बात काहे की हो रही है रे भाई। बात हो रही है इधर आय की। किसकी? आय की। क्या कहता है, ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। कितना है? ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2। और फिर कहता है बी और सी का कितना है? किसका? बी और सी का, उसका भी कहता है 3:2। ये ना सोचना कि अलग अलग नहीं दिया है, उसने कहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि दोनों का 3:2 है। समझ गए? ये ना सोचना कि एक बार दिया है। तो अब ये बताओ, इसमें पहले वाले में कहता है ये बी 2 है और दूसरे वाले में कहता है 3 है। क्या कहता है? बी 3 है और इधर कहता है बी 2 है। आई बात समझ में? तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पता है क्या करेंगे, इस वाले 3 का इधर पूरे में मल्टीप्लाई, इस वाले 3 का, और इस वाले 2 का ना इधर पूरे में मल्टीप्लाई, बस। तो ये कितना हो गया भाई? 3 त्रिका 9। कितना हो गया? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9 और ये हो गया 3 दूनी 6। और उधर करेंगे तो क्या होने वाला है भाई? उधर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। सी कितना हो जाएगा? 4। तो ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया भाई? 9:6:4। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 9:6:4। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो पुराने ही क्वेश्चन है, यहाँ तक तो पुराना ही क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपया अधिक हो। कितना? कहता है ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय का चौथाई भाग, कहता है 1,000 रुपया अधिक हो। ए की आय के तिहाई भाग से सी की आय के चौथाई भाग का 1,000 रुपया अधिक हो। तो अधिक का मतलब समझे कि दोनों में अंतर 1,000 का है। ए की आय के तिहाई भाग और सी की आय के चौथाई भाग में 1,000 रुपया का अंतर है। बस इतनी सी बात कह रहा है। समझ में आई बात? तो देखिएगा ज़रा। कहता है ए की आय का तिहाई भाग। तो अच्छा एक बात बताओ भाई, ये क्या था? ये पूरा टोटल आय था कि नहीं था? इसमें अपने मन से x लगा लें, कोनो प्रॉब्लम है? इसमें सब में अपने मन से x लगा लें, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है अगर सब में x अपने मन से लगा लें? वेरिएबल सब में लगा लेते हैं, वेरिएबल लगा लेते हैं भाई। ठीक है, तो a हो गया 9x, b हो गया 6x और c हो गया 4x। ये बात समझ में आ गई? वेरिएबल x लगा दिया। अनुपात में क्योंकि कट जाता है ना, तो लिखा वही है 9:6:4। अनुपात में x कट जाता है तो अपने मन से लगा लिया, वेरिएबल मान लिया कुछ। फिर क्या कहा था? कहता है ए की आय का तिहाई भाग। ए की आय का तिहाई भाग का है रे भाई? 9x आय कुल। तिहाई भाग कितना होगा इसका? तिहाई भाग कितना होगा? 9x/3। यही तो होगा। फिर कहता है सी की आय के चौथाई भाग से। तो सी की आय कितनी है? चौथाई भाग। सी की टोटल आय कितनी थी? 4x, और चौथाई भाग इसका क्या होगा? 4x/4। यही तो होगा। अरे ए की आय 9x थी तो ए की आय का तिहाई भाग तो मतलब बट्टा में 3, यानी कि कुल का 1/3। तो वही तो करा है 9x/3। और कहा है सी की आय का चौथाई भाग। तो सी की आय टोटल 4x और चौथाई भाग क्या होगा? 4x गुणा 1/4, बट्टा में 4 होगा। और फिर कहता है कि अगर 1,000 रुपया अधिक हो। 1,000 रुपया अधिक का मतलब पता है क्या हुआ? कि दोनों का अंतर 1,000 हो। तो कर दिया रे भाई अंतर कितना? 1,000। बस यही तो कहा है क्वेश्चन ने कि
1,000 रुपया अधिक हो तो मतलब बीच का अंतर दोनों का 1,000 है, तो वही तो बराबर कर दिया। या हो अंतर और या हो अंतर, बात को समझो, या हो अंतर और या हो अंतर, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। बस आ गई बात समझ में। अब बस आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ रे भाई, 12। 3 चौको 12, 4 नवैया 36। नहीं समझ में आया? अरे 3 का भाग 12 मत दिया, 4 आया, 3 चौको 12 और 4 का गुणा ऊपर 9x में, तो 4 नवैया 36x हो गया। अब 4 का भाग 12 में 3 आया, 3 का गुणा 4 में 12x और बराबर में 1,000 रुपया वैसे ही लिख लो। 36 में 12x गए, कितने बचे रे भाई? 36x में 12x गए, कितने बचे? 24x बच्चा और बट्टे में कितना था रे 12 और इधर कितना था रुपया में 1,000। तो 12 दूनी 24, इधर 2 आया, 2 से इधर काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। यही आ गई x की वैल्यू 500। अरे भैया 12 से 24 को काटा 2 बार में और 2 से 1,000 को काटा 500 बार में, हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। क्वेश्चन में क्या पूछा है अब ये बता दो जरा। क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन कहता है b की आय कितनी है। क्या पूछा है? कहता है b की आय बता दो जरा हमको। तो b की आय कितनी है देखो जरा इधर। b कहाँ है रे भाई? b तेरा रहा ये वाला, b रहा ये, और b की आय कितनी है रे भाई? रेशियो में कितनी है? 6x। रेशियो में कितनी है? 6x। तो अब हमको क्या करना होगा? 6x की वैल्यू निकाल देनी होगी। अब हमको चाहिए b की आय ना, इसकी b की, तो b की है रेशियो में 6x, तो 6 वैसे ही लिखा। x की वैल्यू कितनी निकाला रे भाई? 500। तो 500 गुणा 6 कितना हो गया? 5 छक्का 30 यानी कि 3,000। ये क्या आ गया? ये आ गया b की आय। किसकी आय आ गई? b की। क्वेश्चन में क्या पूछा था? b की आय कितनी निकली? 3,000। देखो जरा ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन देखो जरा क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है 3,000। अरे यही तो है, पहले ही बैठा है पंथी मारे, बाकी सब गलत है। जो भी बैठे हैं सबको भगा दो, मिल गया अपना आदमी। आ गई बात समझ में? और समझ में आई हो ना तो वीडियो को लाइक करिए, और नए व्यूअर है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज के बाद ये वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला है। फिर से देख लीजिए एक बार, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। तुमको प्रॉब्लम है, हमको पता है, अभी तुमको प्रॉब्लम है तो देखो। a अनुपात b कितना दिया था? 3:2। b अनुपात c 3:2। अच्छा तो ये कहता है b ये 2 है। क्या कहता है? ये b 2 है और कहता है ये b 3 है। तो ऐसा हो सकता है का? पहले करो बराबर इसको, इस वाले 3 का, इस वाले 3 का इधर पूरे मल्टीप्लाई और इस वाले 2 का इधर पूरे में मल्टीप्लाई। तो 3 का कराया 3 में तो कितना आया? 9, और 3 का कराया में 2 में तो कितना आया? 6। तो 9:6 और इधर 2 का कराएंगे 3 में तो 6। b भी बराबर हो गया 6 और c कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 9:6:4 हो गया। ABC का कितना हो गया? 9:6:4। अच्छा तो अब हमने क्या किया था इसके बाद? अगर ऐसे करते तो तुमको अनुपात 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती, समझे बात? तो हमने वेरिएबल x मान लिया। क्या मान लिया? x सब में लगा लिया। अनुपात में है तो कट भी तो जाएगा ये x, कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, इसलिए x लगा लिया। हाँ, फिर क्वेश्चन में कहा था कि a की आय का 1/3 भाग c की आय के 1/4 भाग से 1,000 रुपया अधिक है, मतलब कि दोनों का अंतर 1,000 है। बस तो वही कर दिया रे भाई। a की आय का 1/3 भाग, आय कितनी थी? 9x। 1/3 भाग क्या होगा? 1/3, तो 9x/3। और c की आय का 1/4 भाग, तो आय टोटल 4x, 1/4 भाग 4x/4। बस और दोनों का अंतर कर दिया बराबर। याहो अंतर और याहो अंतर, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। बस इसके बाद क्या किया? x की वैल्यू निकाली 500 और पूछा था b की आय बता दो जरा। किसकी? b की आय बता दो जरा। तो रेशियो में थी 6x, तो x की जगह पे क्या आया? 500 रख दिया x की वैल्यू। टोटल आय कितनी हो गई? 3,000 हो गई। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतुष्ट हो गए तुम? हो गए हो ना? तो ठोको जरा लाइक, एक बार दबा के ठोको लाइक, और फिर बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात कितना है? 10:7। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें कुछ एक बेसिक बात बता दो जरा। हमें कुछ एक बात बता दो। मान लीजिए कि आप
आप मान लीजिए कि आप कितना कमाते हैं महीने में, वैसे मान लीजिए कि आप 600 कमाते हैं। कितना? 600 कमाते हैं रे भाई। ये हो गया क्या? आय। ये आप 600 कमाते हैं महीने में, ठीक है। और खर्चा कितना कर देते हैं? खर्चा कितना कर देते हैं तुम ही बता दो। 600 कमाओगे कितना खर्चा करोगे? पूरा पूरा कर दोगे का? तो आगे का क्या रखोगे? अरे मान लीजिए आपने खर्चा कर दिया 400 रे भाई। कितना? 400। तो बचत कितने की कर ली? बचत कितने की कर ली भाई? अरे भैया 600 कमाया, 400 खर्चा किया, तो बचत कितने की भाई? 200 की भाई कि नहीं भाई? बस इतना बता दो ज़रा हमको। ये तुम्हारी आय हो गई 600 की, खर्चा किया 400, तो बचाया कितना? 200 बचाया कि नहीं बचाया? तो इससे क्या साबित होता है? अच्छा अभी भी नहीं साबित करते, अभी निर्णय नहीं देते ना, अभी निर्णय बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा एक बात बता दो ज़रा हमको, एक बात और बता दो, लास्ट बात बस। अच्छा मान लीजिए कि आपकी आय कितनी है रे भाई? आय अब 600 नहीं, ये तो पुराना ज़माना था, आदमी महीना में 600 कमाता था। अब तो कम से कम 6000 तो कमाता ही होगा, कम से कम कमाता होगा तो। क्यों रे भाई? 6000 तो कमाता ही होगा ना, कि 600 कमाता होगा? मान लीजिए कि कम से कम 6000 कमाता होगा। कितना? 6000। और उसने बचत कितने की करी रे भाई? 6000 कमाया महीने में और बचत करी 2000 की। कितने की? 2000 की। तो खर्चा कितना कर दिया ये बता दो ज़रा। अरे भैया 6000 कमाया और 2000 बचाया, तो उड़ाया कितना? 4000 उड़ा दिया होगा। उड़ा दिया होगा कि ना उड़ा दिया होगा ये बता दो ज़रा। खर्च उसका कितना हो गया रे भाई? 4000 हो गया कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो इससे साबित पता है क्या होता है? क्या साबित होता है ये बता दो ज़रा। कि आय में से अगर हम खर्च निकाल देंगे तो बचत मिल जाएगी, और आय में से बचत निकाल देंगे तो खर्च मिल जाएगा। और पता है बचत और खर्च जोड़ देंगे ना दोनों, तो आय मिल जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई अभी? तो फिर से देखिए, देखो आय है, ये आय है। आय कैसे मिलेगी हमको? तुमने टोटल कितना खर्चा किया रे भाई और कितना बचाया, समझे? कितना खर्चा किया कितना बचाया, वो तुमको आय मिल जाएगी। मान लीजिए तुमने महीने में 4000 रुपये खर्चा कर दिए और 2000 बचा लिए। कितने? 2000 बचा लिए, तो कितना कमाया होगा? अरे 4000 खर्चा किए, 2000 बचाए, तो 6000 तो कमाया होगा, 10,000 थोड़ा ना कमा लिया होगा। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बता दो, अगर भैया अगर तुमको बचत निकालनी है, कितनी बचत निकालनी है, तो आय में से खर्च को घटा दोगे। आय में से खर्च को घटा दोगे, बचत मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? अरे भैया 6000 कमाया और 2000 खर्चा कर दिया। 6000 कमाया और 2000 खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की भाई रे भाई? 4000 की भाई। ये बात समझ में आ गई? और आ गई है ना, तो अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे, और सवाल को देखना कैसे फूंक के उड़ाओगे। ये बात समझ में आ गई कि आय में से अगर बचत निकाल दो तो खर्च मिल जाएगा, और आय में से खर्च निकाल दो तो बचत मिल जाएगी, और बचत और खर्च दोनों जोड़ दो ना तो आय मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है। ये देखिए क्या कहता है, एक परिवार की आय एवं व्यय। व्यय का मतलब जानते हो? व्यय का मतलब होता है खर्च। तो क्या कहता है देखो ज़रा, कहता है आय, क्या? आय और खर्च, आय और व्यय कितना है? कहता है 10:7 में है। आय 10 है, व्यय 7 है, तो बचत कितनी हो गई रे भाई? बता सकते हो ज़रा? बचत कितनी हो गई? आय रेशियो में 10 है और व्यय रेशियो में 7 है, तो बचत कितनी हो गई? रेशियो में 3 की हो गई, बचत की नहीं हो गई। ये बता दो ज़रा, बचत कितनी हो गई? रेशियो में 3 हो गई कि नहीं हो गई? ये बता दो ज़रा। अरे भैया कमाया 10, उड़ाया 7, तो बचाया कितना? हाँ 3 बचाया। आई बात समझ में? फिर क्या कहता है, उस परिवार के व्यय 10,500 है। क्या कहता है? परिवार का व्यय 10,500 है। व्यय कितना दे दिया रे भाई? व्यय कहता है कि रियल में 10,500 है। कितना? 10,500।
और अपने पास कितना है, रेशियो में 7 कहता है व्यय है, और क्वेश्चन में कहता है 10,500 है। क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है 10,500 और रेशियो में 7 है। तो हमने क्या बताया था, याद करो वो दिन जब गब्बर आया था। अरे भैया क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, किसकी, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे बस, और जो निकालना है ना उसका गुणा। तो देख लो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है। कहता है बचत कितनी है, तो बचत कितनी है रे भाई, अरे कमाया 10 उड़ाया 7 तो बचाया कितना, ये वाला 3 बचाया, तो इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। किससे, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना कटा, 1500 बार में 15 सत्ते 105 ना, 1500 और मल्टीप्लाई में 3, तो टोटल कितना हो गया, 4500 हो गया। ये हो गई उसकी बचत। ये क्या निकल के आ गई रे भाई, ये आ गई उसकी बचत। आ गई बात समझ में। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 4500, अरे यही तो है, बाकी सब गलत है। आ गई बात समझ में। बढ़े आगे, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा। कहता है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, 9:7। क्या कहता है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय, मतलब ये भैया आय है, हाँ भूल न जाना, कितनी है, 9:7 में। और कहता है उनके व्यय कितने हैं, 4:3 में। ये आय हो गई, और 4:3 में क्या है, ये है व्यय। क्या है ये, व्यय, ए और बी का। तो कहता है यदि दोनों हर व्यक्ति, क्या कहता है, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं, 200 रुपये, तो कहता है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, ये पूछा है भैया। तो कैसे निकालोगे बताओ, हम बताते हैं तुमको। ये आय है ना, क्या है ये आय, आय क्या है, 9:7 के रेशियो में। तो हमने पहले ही बताया है कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बताया था पहले वीडियो में, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो लिख दिया 9/7 और अपने मन से भैया एक वेरिएबल लगा दिया, दोनों में x, कोई प्रॉब्लम है, अरे x कट जाएगा तो 9/7 तो लिखा है, हाँ x काट देंगे तो 9/7 तो लिखा है। फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में कहा है, कहता है उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, और कहता है दोनों हर व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं। तो दोनों आदमी है ना, कहता है हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि आय में से अगर बचत निकाल दें, क्या आय में से अगर बचत निकाल दें तो खर्च मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, कहता है 4:3। क्या कहता है, कहता है 4:3 है भाई, बस इतनी सी बात। अच्छा हमारे कुछ भाइयों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये आय थी ना 9x/7x, इसमें से खर्च निकाल दें तो बचत मिल जाएगी। ये तो नहीं चल रहा है, और चल रहा है ना तो एक बात बताते हैं, ये जो आपका खर्च दिया है ना 4/3, ये एक एग्जैक्ट नहीं दिया है, ये रेशियो में दिया है। काहे में, रेशियो में दिया है, इसलिए उसको नहीं लिए। और लेते ना तो उसमें भी कोई वेरिएबल लगाना पड़ता हमको, इसलिए नहीं लिए। आई बात समझ में। आय में से बचत निकाल दिया और बराबर के खर्च कर दिया। अरे भैया आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो याहो खर्च हो याहो खर्च, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं, बस इतनी सी बात है। अब कर लोगे आगे, 3 का गुणा इधर करा दो, तिरछा के गुणा कैसे कैसे कराना है, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, पता है। तो 3 का गुणा 9 में तो हो गया 27x, ये हो गया 600, और ये कितना हो गया 4 सत्ते 28x, और ये हो गया 800। यही तो हुआ। इस 27 को उधर भेजने तो x हो गया, और इधर -800 का, इधर प्लस का आएगा 600। ये जो माइनस का उधर 800 था इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 200। अरे भैया प्लस का 800 माइनस का 600, 200 बचा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा ये बता दो। कहता उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो आय कितनी है भाई, 9:7 के रेशियो में थी। किसमें, 9:7 के रेशियो में।
तो कितना हो गया 9 7 कितना हो गया योग इसका 16x हो गया। भैया वेरिएबल नीचे x नहीं लगा लिए थे 9x/7x। हाँ नहीं तो वहीं पे लगा दो 9x अनुपात 7x लिख दो, कोई दिक्कत ना है। तो योग कितना हुआ उनकी आया करे भाई 16x। कितना हुआ 16x। तो 16 और x की वैल्यू कितनी निकाली भाई, x की वैल्यू कितनी निकाली 200। तो 16 × 200 कितना हो गया भाई 16 दूनी 3200। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ और समझ गए हैं ना तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमको। देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में है ये 3200। पहला कहता है 3600, अरे नहीं है। दूसरा कहता है 3200, अरे यही तो है। आ गई बात समझ में। और बाकी ये जो दोनों बचे ना इनको भगा दो, कह दो तुम लोग ना हो। आ गई बात समझ में। अरे भैया आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च मिल जाएगा, और आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत मिल जाएगी, और बचत और खर्च दोनों जोड़ देंगे ना तो आय मिल जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये देखिएगा। कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। देखिएगा क्या कहता है, आय का अनुपात, आय किसकी किसकी ए और बी की कितनी दी है, कहती है 2:3 है। ये बात समझ में आ गई। आय का रेशियो कितना है 2:3, और व्यय कितना है 1:2 में। व्यय कितना है भाई 1:2 में। तो कहते हैं यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो एक की आय बता दो जरा, किसकी एक की आय। तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं पीछे, वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। हाँ उम्मीद है हमारे सभी भाइयों ने बना दिया होगा। जिसने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना तो उसने पक्का बना दिया होगा, और अभी नहीं बना पाए हो ना तो सीख लीजिए, अब बिल्कुल पक्का पक्का सीख जाओगे। भैया आय कितनी है 2:3 में है ना, तो हमने बताया था अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बताया था। तो इसको लिख लो बट्टा में 2x/3x, और बताया था x काहे लगाते हैं, हाँ बताया था। और बचत कितनी है प्रत्येक की भैया, बचत कितनी है, बचत है 24,000। कितनी है, बचत है 24,000। लो भैया हमने आय में से बचत निकाल दिया। क्या किया, आय में से बचत निकाल दिया। आय में से बचत निकाला तो क्या बचा, खर्च। और खर्च कितना दिया है 1:2, यानी 1/2। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बताए हैं पहले। अब करा लो भैया मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4x हो गया, और ये हो गया 24 दूना 48,000। कितना 24 दूना 48,000, और ये हो गया 3x माइनस का 24,000। ठीक है 4x में से 3x गया तो 1x बचा, और माइनस का 24,000, ये वाला माइनस का 48,000 है ना, उधर जाएगा प्लस का। तो 48 में से 24 गया, कितना बचा रे भाई 24,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24,000। और क्वेश्चन में क्या पूछा है बता दो जरा, कहता है एक ही आय बता दो जरा। तो एक ही आय कितनी है रे भाई 2x है, यही एक ही आय कितनी है रेशियो में 2x। किसकी आय पूछा है, कहता है एक ही आय बता दो जरा। एक ही आय अपने पास है रेशियो में 2x, यानी वेरिएबल लगा लिया तो रेशियो में कहाँ बचा, सीधे 2x हो गई। हाँ तो 2 रख लिया 2, और x की वैल्यू कितनी निकाली 24,000, यही तो निकाली है। तो कितनी हो गई टोटल 24 दूनी 48,000। आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं। और समझ में आ गई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए व्यूवर हैं तो। अगर पुराने हैं ना तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ और कुछ ना सोचिएगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। और समझ में आ गई है ना, तो यहीं से हम रेशियो के चैप्टर को करते हैं फिनिश। अब नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे ना वो परसेंटेज पे लाएंगे। कल जो क्लास होगी ना वो परसेंटेज पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।